let's start with the poem. So the name of the poem is The Road Not Taken. This well-known poem is about making choices. ये जो poem है ये किस लिए है? Choices के बारे में, कि आप अपनी जिंदगी में जब भी किसी ऐसे सिचुएशन में हो जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो आप अपनी चॉइस कैसे प्रूव करेंगे, कौन सी चीज को ऑप्ट करेंगे, किसको चुनेंगे. एंड द चॉइस इज दैट शेप्स अस. और वो चॉइस भी ऐसी चूज करनी है जिससे आप अपनी लाइफ में बेटर करें. ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज चूज कर लें और आप अपने आप को डिटेरिएट कर लें. नो, ऐसी चॉइस होनी चाहिए कि आप में इंप्रूवमेंट हो. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. अब आपको मैंने बता ही दिया इसके बारे में इंट्रोडक्शन, कि भाई वो बहुत ही सिंपल चीजें लिखता था, बहुत ही अंदरूनी इंसाइटफुली चीजें लिखता था, बहुत ही कॉमन चीज लिखता था, बहुत ही नॉर्मल एक्सपीरियंस. आप लोग भी वो एक्सपीरियंस डे टू डे लाइफ में फील करते होंगे, राइट? सो हियर इज द पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड. ऑल राइट, दो रोड क्या हो रहे हैं? डाइवर्ज हो रहे हैं. किसमें? येलो वुड. ओके, सो आई नो आपको इसका मतलब नहीं पता होगा. सो द मीनिंग ऑफ येलो वुड, दिस इज अ फ्रेज, ऑल राइट, और इसका मतलब होता है जंगल, फॉरेस्ट. तो दो रास्ते जो है वो जंगल की तरफ मुड़ रहे हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. और पोएट कह रहा है कि और मैं दोनों रास्ते तो चूज कर सकता नहीं हूं. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. अब कह रहा है कि अब मैं, और भी मेरे साथ कोई और लोग भी नहीं है. आई एम अलोन देयर, आई एम द ओनली वन हु हैव टू travel on both roads. So what he is doing? He is standing there. वो डिसीजन लेने की सोच रहा है, because now he have options to choose. And looked down one as far as I could. और कह रहा है जितना पॉसिबल हो रहा है मैं उतना उस रोड के एंड तक देखने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उसको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प हो. To where it bent in the undergrowth. कि कितनी अंदर जा रहा है, कितना डीप है रोड, क्या है आगे के सर्कमस्टेंसेस. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. कह रहा अब उन दोनों रोड में से वो दोनों सेम जैसे लग रहे हैं, सिमिलर रोड लग रहे हैं. बिल्कुल डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रोड ऑप्ट करें. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. तो कह रहा है लेकिन जो रोड ज्यादा चला गया है, मीन्स अगर लाइफ में किसी, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू द एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 10th स्टैंडर्ड नाउ यू हैव टू चूज द साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स, राइट? अब आप फॉर एग्जाम्पल यू स्कोर्ड 90%, आपके 90% मार्क्स आ गए, तो इट मीन्स यू कैन ऑप्ट साइंस, यू कैन ऑप्ट कॉमर्स, यू कैन ऑप्ट आर्ट्स. अब प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है. अब फिर आपके पास एक डाइवर्जेंट वाला कंडीशन आता है कि आपको साइंस में मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है, राइट? अब कुछ बच्चे इसमें सोचेंगे दोनों ले लेंगे, दोनों स्ट्रीम, मैथ्स भी ले लेंगे, बायोलॉजी, बट इट विल बिकम डिफिकल्ट. सो अगर आपने मान लो मेडिकल चूज कर लिया, तो आपको पता है कि आपने अगर मैथ्स चूज किया है और बायोलॉजी नहीं किया, तो मीन्स आप मेडिकल लाइन में नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? इंजीनियरिंग लाइन. सो ये कंडीशंस, ऐसी लाइफ में भी कंडीशंस आती रहती हैं. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर. कह रहा है कि उन दोनों रोड में से जब उसने डीपली ऑब्जर्व किया तो ही फाइंड कि एक रोड ऐसा है जो कि ज्यादा चला हुआ है. ज्यादा चलने का मतलब उसमें पैसेंजर्स, यहाँ हियर यू कैन फाइंड द पासिंग्स देयर, विच मीन्स लोग उस रोड पे चले हैं. तो वो कह रहा है कि ये रोड चूज करना आसान है क्योंकि और लोगों ने भी उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर रखा है. हार्ड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉन्ट देम रियली अबाउट द सेम, मतलब दिख सेम रहे हैं, लेकिन उनमें से एक रोड ऐसा लग रहा है इसमें कुछ लोगों ने पास किया है. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. अब कंडीशन ये आ चुकी है कि उसको लग रहा है दोनों रोड सेम है, सब कुछ सेम है, उसे कुछ नहीं पता कि इसका एंड क्या है. तो वो ये डिसाइड करता है, द पोएट मीन्स द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज सेइंग कि वो डिसाइड करता है कि मैं उस रोड पे कभी और चलूंगा जिस पे लोगों ने चल रखा है, क्योंकि उसका क्या आउटकम है ये तो और भी लोगों को पता है. मैं उस रोड पे कभी और चलूंगा. मैं कौन सा रोड चूज करूंगा? द अनदर वन. ही सेड जो दूसरा रोड है जो कम चला हुआ है, मैं उस रोड पे चलूंगा. और हालांकि उसको डाउट हो रहा है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. बोला कि हो सकता है जो दूसरा रास्ता मैंने चूज किया शायद इसका कोई एंड नहीं है, मुझे पता नहीं है मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं. बट उसने फिर भी माइंड मेकअप कर लिया है कि वो फर्स्ट रोड ना चूज करके कौन सा रोड चूज करेगा जो वो किसी ने चूज नहीं. I shall be telling this with a shy somewhere ages and ages hence. कह रहा है कि शायद कल को मैं जो दूसरा रोड चूज करूंगा उसके बाद में शायद
कल को खुशी से ये कह पाऊंगा कि दो रोड थे जो जंगल में डाइवर्ज हो रहे थे, दोनों रोड जो था जंगल में जा रहे थे, और मैंने कौन सा चूज किया? आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। मैंने वो रोड चूज किया जो सबसे कम लोगों ने चूज किया था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी जैसी भी है वो उस वजह से। सो बेसिकली दिस इज अ very deep poem. It is not easy to understand the poem by its words, because this is not just about a jungle or the divergent of road. It is about life. In life we always found these situations where we need to opt anyone. All right, so in that time by our instinctions हम अपने अंदर what we want उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। कि अगर हमें लगता है कि ओके ये रोड सबने मीन्स ये पाथ सबने चूज कर रखा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके घर में सारे इंजीनियर हैं, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपके घर वाले कहेंगे अगर तुम इंजीनियरिंग लोगे तो सी तुम्हारी दीदी हेल्प करेगी, तुम्हारे भैया हेल्प करेंगे। बट इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर देन व्हाट इज द रीजन टू चूज एन इंजीनियरिंग फील्ड? ऑब्वियसली गो फॉर द PCMB। अब इसमें मैथ्स हटा करके सीधे बायोलॉजी ले लो। इट इज एज सिंपल एज दैट। कल को आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप फिर सबको कह पाओगे कि जस्ट बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर, सो दैट्स व्हाट आई एम नाउ। टुडे आई एम अ डॉक्टर इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इंजीनियर। सो दैट मेक्स डिफरेंस। आपके जो डिसीजन होता है वो डिफरेंस करता है आपके सिचुएशंस में। बट द पॉइंट इज जो इंपॉर्टेंट, जो इन द फर्स्ट पैराग्राफ वी गेट टू नो कि आपकी लाइफ में भी वो सिचुएशन आएंगी जब दोनों सब कुछ सेम लग रहा होगा, आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है। सो अपने इंस्टिंक्शंस को सुनो। बस डिसीजन ये है कि हर हाल में हार्ड वर्क इज। सो ऑल राइट, दैट वाज the poem. You can say I'm not giving you the summary of the poem right now because we have a time limit. So if you like the poem, whatever I described, अगर आपको वो समझ में आ रहा है और आप चाहते हो कि इस पोएम से रिलेटेड इसकी समरी, सेंट्रल आइडिया, लिटरेरी एलिमेंट वो सब मैं आपको डिफाइन करूं, एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन। आप जो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, इवन यू कैन टाइप देयर। मैं उसको पढ़ने के बाद आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। I hope it will help to all of you, and if I'll get a good response then I will make several videos, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। So thank you very much, thank you very much.